और इसका जो नाम बनेगा वो हम यहाँ पे कहेंगे इसको डाईब्रोमो ईथेन। इसका जो वैसे नाम बनेगा डाईब्रोमो ईथेन और जनरल नाम क्या बनेगा इसका विसिनल डाईहैलाइड। अगर हम इस विसिनल डाईहैलाइड की डीहाइड्रोहाइड्रोजनेशन करवा दें तो इसके नतीजे में हमारे पास अल्काइन जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगा। चलिए बेटा हम इसका रिएक्शन जो है वो डिस्कस करते हैं कि इसकी हम अगर डीहाइड्रोहाइड्रोजनेशन करवाते हैं तो इसके नतीजे में किस तरह से जो है वो अल्काइन प्रोड्यूस होगा। तो ये मैं यहाँ पे एग्जांपल लिखता हूँ कि ये हमारे पास जो है मैं विसिनल डाईहैलाइड की एक एग्जांपल लिखता हूँ। ये एडजेसेंट कार्बन और इन एडजेसेंट कार्बन के ऊपर जो है वो दो हैलोजन जो है वो लगे हुए हैं। साल के तौर पे यहाँ पे Br लगा है और इस एडजेसेंट कार्बन पे भी Br लगा हुआ और यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन बेटा लगे हुए। ये हमारे पास एक विसिनल डाईहैलाइड है। अगर हम इसका रिएक्शन करवाते हैं अल्कोहलिक KOH के साथ, अगर हम इसका रिएक्शन करवाएं अल्कोहलिक KOH के साथ पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, अल्कोहलिक पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ अगर हम बेटा इसको हीट करते हैं 100 डिग्री सेल्सियस में अल्कोहल की मौजूदगी में, तो फिर बेटा क्या होगा कि इसकी डीहाइड्रोहाइड्रोजनेशन हो जाएगी। इसकी बेटा क्या हो जाएगी डीहाइड्रोहाइड्रोजनेशन। डीहाइड्रोहाइड्रोजनेशन का मतलब क्या है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हैलोजन। अब यहाँ से हैलोजन भी रिमूव होगा, यहाँ से हैलोजन रिमूव होगा, ठीक है, और इस कार्बन से क्या रिमूव होगा हाइड्रोजन, ठीक है। इसी तरह से यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव होगा और यहाँ से क्या रिमूव होगा बेटा हाइड्रोजन जो है वो रिमूव होगा। तो इसके नतीजे में बेटा इस कार्बन से जब ये Br और इस कार्बन से H रिमूव हो जाएगा तो यहाँ पे पहले डबल बॉन्ड बनेगा, फिर उसके बाद जब यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से ब्रोमीन यहाँ से रिमूव हो जाएगा तो फिर यहाँ पे एक बॉन्ड मजीद जो है वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो इसके नतीजे में हमारे पास यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड जो है वो बन जाएगा। अगर हम यहाँ से इसकी डीहाइड्रोहाइड्रोजनेशन करवाते हैं हाइड्रोजन और ब्रोमीन को यहाँ से रिमूव करवाते हैं तो प्रोडक्ट फिर हमारे पास किस तरह से बनेगी। ये कार्बन है बेटा हमारे पास, इस कार्बन ने यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया है, यहाँ से Br निकल गया, ठीक है, और इस कार्बन से ये हाइड्रोजन जो है वो निकल गया तो यहाँ पे एक बॉन्ड जो है वो मजीद ऐड हो जाएगा। जब यहाँ से मजीद H और Br निकलेगा तो एक बॉन्ड आपने यहाँ पे मजीद जो है वो बेटा ऐड कर देना है और यहाँ पे कार्बन के साथ क्या चीज लगी हुई है हाइड्रोजन। क्या नाम है भाई इसका, क्या कहते हैं इसको, तो हमारे पास ये एसिटाइलीन जो है वो इस तरह से हम बना सकते हैं, अल्काइन जो है वो बेटा हम इस तरह से बना सकते हैं। अच्छा अब यहाँ पे जो होगा हमने ये जो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है ये दो लिए होंगे, ठीक है, दो मॉलिक्यूल जो है वो यहाँ पे रिएक्शन करेंगे। अब यहाँ से अगर हम देखें अगर इन पोटाशियम हाइड्रोक्साइड को देखें तो ये पोटाशियम आयन में और OH आयन के अंदर जो है वो चेंज हो जाएंगे, दो पोटाशियम बनेंगे और दो ही OH बनेंगे। अब यहाँ से देखें यहाँ से हाइड्रोजन प्रोटीन कितने रिमूव हुए बेटा, दो हाइड्रोजन